हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैस्वीज किचन। आज हम अपनी किचन में ऑरेंज फीस्ट बनाने जा रहे हैं। ये इतनी यम्मी है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। सर्दियों में संतरे आए हुए हैं, कीनू भी आए हुए हैं। मैंने ये कीनू के साथ बनाई है, आप ऑरेंजेस के साथ भी बना सकते हैं। और शुगर आप उसी के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगर थोड़े खट्टे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा, अगर मीठे हैं तो थोड़ी सी कम रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 4 कीनू लिए हैं मैंने, 2 टेबलस्पून शुगर ली है, 1 टेबलस्पून देसी घी है और 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम के फ्लेक्स हैं। 5 खजूर को मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून काजू हैं, 2 छोटी इलायची हैं और 1 टेबलस्पून पिस्ता है। ये सारे को मैंने कट कर लिया है। इलायची को हम बाद में क्रश कर लेंगे। और दूध लिया है आधा लीटर, जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन बहुत ही यम्मी डिश बनती है ये। ऑरेंज तो वैसे ही खाने चाहिए हमें, सर्दियों में विटामिन सी का खजाना होते हैं और वैसे भी इतने टेस्टी होते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने क्या किया है, 2 ऑरेंजेस को यानी कि 2 कीनों को मैंने हाफ हाफ में कट कर लिया है और 2 कीनों के मैंने सेगमेंट्स निकाल लिए हैं। उसके छिलके उतार के उसको डी सीड कर लिया है, मतलब उसके सीड्स निकाल लिए हैं और छिलके निकाल लिए हैं। और फिर 2 संतरों का जूस लेके और जो हमने सेगमेंट्स निकाले हैं उसके, जो पील कर लिए हैं, डी सीड कर लिए हैं, उनको एक पैन में रख डाल के कुक कर लेते हैं, जूस को भी और सेगमेंट्स को भी। तब तक कुक करते हैं जब तक थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाए। जूस उसका इवेपोरेट हो जाएगा, थोड़ा सा जूस रह जाएगा और जो सेगमेंट्स हैं वो भी पक जाएंगे। बस इतना ही कुक करना है आपको। हाई फ्लेम पे कुक कर लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। उसके बाद हम उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, जो हमने 2 टेबलस्पून शुगर ली। आपको लगता है कि जूस थोड़ा खट्टा है तो आप 3 टेबलस्पून ऐड करिएगा। इट्स अप टू यू। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसमें मैंने शुगर भी डाल दी और मिक्स करके उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए और फटने दूध, क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं दूध ना फटे, उसके लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है ये कस्टर्ड पाउडर। मैंने वेनीला फ्लेवर का लिया है, 1 टीस्पून सिर्फ लिया है, उसमें ज़्यादा नहीं डालना। उसका टेस्ट भी नहीं आएगा लेकिन फ्लेवर इतनी अच्छी आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। और फिर हमने 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर को 3 टीस्पून पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है, क्योंकि ये स्टार्ची होता है, नीचे बैठ जाता है। अच्छे से मिक्स करके जो पैन हमने रखी हुई है जूस और सेगमेंट्स वाली, उसमें हल्के हल्के से उसको ऐड करते जाइए, ग्रेजुअली ऐड करते जाइए और चलाते रहिएगा एक हाथ के साथ, ताकि वो उसके लम्प्स ना बने। हल्की आंच पे पकाते जाइए और देखिए ये गाढ़ा सा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा सॉस तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। एक डीप सॉस पैन ले लेते हैं, उसमें मैंने 1 टीस्पून, मेल्टेड नहीं, मतलब मेल्ट करो तो 2 टेबलस्पून हो जाएगा, ये 1 टेबलस्पून मैंने जमा हुआ देसी घी लिया है। उसको मेल्ट करके उसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। इसमें मैंने खजूर और इलायची बचा ली है, बाकी सारे जो फ्लेक्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, ये बाद में डालेंगे हम। बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए बस रोस्ट करिए, ज़्यादा रोस्ट नहीं करने, क्योंकि ये बाद में सूजी के साथ भी रोस्ट हो जाएंगे। तो इनको बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा ही भूनना है। उसके बाद हम उसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी हमने 3 टेबलस्पून ली है, बस इतनी इनफ है, इतनी सफिशेंट है। ये 3-4 सर्विंग्स बन जाती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि सूजी फूल जाती है। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाएगी एकदम से, वो आधा लीटर दूध में अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने 3 टेबलस्पून ली है सूजी, उसको सूजी को डाल दिया और बस हल्का सा ही रोस्ट करना, उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देना, हल्की सी फ्रेगरेंस आने लगे। बहुत ही लो फ्लेम पे आप भूनिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। हल्की हल्की आंच पे इसको सेकते जाइए और बस हल्की सी फ्रेगनेंस तक का वेट करिएगा। उसके बाद
आपने इसमें जो बॉईल करके हमने दूध रखा हुआ है वो डाल देंगे। दूध डालने के बाद तो बहुत ही कम टाइम लगता है इसको पकने में, क्योंकि सूजी तो रोस्ट भी हो गई है और वैसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ये बहुत ही हल्की खीर है, मतलब एकदम भारीपन महसूस नहीं होता खा के, और इसमें हमें फ्रूट के भी गुण मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही यम्मी चीज़ बनती है, आप बना के देखिएगा ज़रूर। आप ज़रूर मुझे फीडबैक में ज़रूर लिखेंगे, ये ऐसा मुझे भरोसा है कि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चे तो बच्चे बड़े भी दीवाने हो जाएंगे इसके। तो ये अब हमने दूध डाल दिया इसमें और उसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि सॉस भी जो हमने मिलानी है ना इसमें, वो भी गाढ़ी ही है। तो अगर हम पहले ही इसको बहुत गाढ़ा कुक कर लेंगे और बाद में सॉस मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाएगी। तो इसको हल्का पतला ही रखिएगा। अगर थोड़ा पतला रखेंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ठीक आ जाएगी। तो आप उसको हल्का सा पतला रख के बस कुक करना बंद कर दीजिए, उसको गैस को बंद कर दीजिए। पहले हमने जब तक ये बॉयल आता है ना दूध ऐड करके, उसमें जो हमने कार्डमम्स रख ली थी 2 इलायची, उसको क्रश करके इमाम जिस्ते में, चाहिए फिर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। उसको जो छिलके हैं इलायची के उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, और जो उसका पाउडर या फिर हल्की दरदरी कुटी हुई इलायची है उसको उसमें मिक्स कर दीजिए। और बस वो हल्का बॉयल अपने आप आता जाएगा। और फिर हम उसमें खजूर ऐड कर देते हैं, जो हमने कट करके रखी हुई हैं, चॉप करके रखी हुई हैं, वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बस 1 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए गाढ़ी हो गई है खीर। अब उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और 1 मिनट के लिए उसको चलाते रहिए, ताकि उसका जो टेम्परेचर है हल्का सा कम हो जाए, क्योंकि हमने ऑरेंज का जो सॉस बनाया वो ऐड करना है। ठीक है, गैस मैंने बंद कर दी है। उसके बाद 1 मिनट के लिए स्टर करके उसके बाद हमने जो ऑरेंज सॉस है वो ऐड कर देनी है। और फिर बस जस्ट उसको मिक्स कीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने डाले हैं वो मिक्स करके अच्छे से चला के उसको बस सर्व कर दीजिए। आप इसको ठंडा या गर्म दोनों तरह ही सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह ही बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो मैंने भी दोनों तरह से ही सर्व किया है। गरम गरम खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और ठंडा करके आजकल वैसे ही सर्दियाँ हैं तो उसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 3-4 घंटे वैसे ही किचन प्लेटफॉर्म पे रहने दीजिए, ठंडा हो जाएगी तो उसके बाद सर्व कीजिए, इसका मज़ा दोगुना हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक ऑल्सो। लास्ट में आप इसको रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश कर दीजिए, तो इसकी लुक भी इतनी यम्मी हो जाएगी कि देख के भी मन खुश हो जाएगा और खा के भी मन खुश हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।